हेलो फ्रेंड्स, 401 डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। चलिए, पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, इसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ठीक है, ताकि आप श्योर हो सकें कि आपकी रीडिंग है या नहीं है। थोड़ी सी एनर्जी हम आपकी भी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ही आ गया। बहुत सही, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। नाइन नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि अभी सब बहुत सारे स्प्रेड होंगे और ऑलमोस्ट सभी कार्ड्स आ ही जाएंगे। तो सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। जो मेन है अभी इस वक्त जो दिख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, मस्कुलाइन एनर्जी कह सकते हैं। आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी की, तो हमें आज की रीडिंग जो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है आप लोगों की, मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में आप लोगों का अपने पार्टनर के साथ एक डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है, सेपरेशन दिखाई दे रहा है, शादी टूटती हुई दिखाई दे रही है। आप शायद वेट कर रहे हैं, या तो आपने अपने पर्सन के लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, या फिर आपके पर्सन ने आपके लिए हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, वेटिंग एनर्जी है। या तो आप पैसों का आने का कहीं से वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी रिलेशनशिप के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी इच्छाएं हैं आपकी जो आपकी बहुत दिनों से आपकी इच्छा है कि ये चीज़ पूरी हो जाए, तो उसके आपने जो करना था वो कर दिया। सपोज़ आपको रिलेशनशिप, किसी लविंग पर्सन की याद आ रही है, तो आप चाह रहे हो कि वहाँ से किसी तरीके का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, किसी तरीके का कोई इनिशिएटिव वहाँ से हो। तो आपको लग रहा है कि आपने अपने जो भी एफर्ट करने थे कर दिया, मतलब आपने अपनी बात जाहिर कर दी, अपना मैसेज कन्वे कर दिया, अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, मतलब आप जो कर सकते थे वो आपने कर दिया है। अब आप सामने वाले के रिस्पॉन्स का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है, जो भी है आपकी इच्छा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये वेट करते हो। कुछ लोगों के केस में आपने अपनी जॉब को लेकर के, फाइनेंसिस को, पैसे को लेकर के आपने क्या किया है, आपने जो करना था कर दिया। मतलब आपको कोई एग्ज़ाम देना था, आपने दे दिया। आपको कोई इंटरव्यू देना था वो दे दिया आपने। आपको किसी बिज़नेस में जो एफर्ट लगाने थे वो आपने लगा दिए। तो जो आपको अपनी तरफ से करना था वो आपने कर दिया है, मतलब आपने अपना रोल प्ले कर लिया है। अब आप सामने वाले के रिस्पांस का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कॉल लेटर का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिजल्ट के निकलने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं,
किसी जगह बिजनेस में आपने पैसे लगाए हैं तो वहाँ से किसी का पैसों के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं किसी फॉरेन डीलिंग में या कहीं पे भी आपने पैसा लगाया हुआ है, कहीं फॉरेन वगैरह जाने के लिए आपने कोई कुछ वीज़ा या कुछ इस तरीके का अप्लाई किया है, या किसी जॉब के लिए कहीं किसी कंपनी में, मतलब फॉरेन की कंपनी में किसी में अप्लाई किया है, या हो सकता है अपने ही देश की में किया है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से किसी रिस्पॉन्स के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, हेल्दी बाउंड्री आपने सेट किया है कुछ लोगों के पर्सन और कुछ लोगों के पर्सन ने सेट किया हुआ है। ठीक है, कोई कंट्रोलिंग आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में एक क्लियर आ रहा है, या तो ये आप हो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है कि ऐसा होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेंगे, या फिर आपके पर्सन ने सेट किया हुआ है कि मेरी ये डिमांड पूरी करोगे, ये इच्छा पूरी करोगे तो ही तुम मेरी ज़िंदगी में आओगे, अदरवाइज़ नहीं आओगे। थर्ड, कोई और पर्सन हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में जो आप लोगों की लाइफ को रेगुलेट कर रहा है। ये मदर हो सकते हैं, कोई मदर फिगर हो सकते हैं जो आपको ये कह रहे हैं कि ये चीज़ होगी तो ही आप लोगों की रिलेशनशिप रहेगा, अदरवाइज़ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैरिज टूटती हुई नज़र आ रही है किसी एक इंसान के स्टबर्न जिद्दी बिहेवियर की वजह से, या फिर उसके एक क्लियर हेडेड, मतलब ज़रूरी नहीं होता सामने वाला ज़िद्दी हो सकता है आपका पार्टनर, जैसे सपोज या आपको अपनी गलती समझ नहीं आएगी अगर बताएंगे तो हम पार्टनर के हिसाब से ही बताते हैं कि सपोज आपका पार्टनर क्या कर रहा है, बार बार इन एंड आउट कर रहे हैं, या उसकी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है, तो आपने उसको क्लियर बोला हुआ कि नहीं अब बहुत हो गया, हमें अब ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, अगर आपको हमसे रिलेशनशिप रखना है तो आप क्लियरली हमारा मतलब शादी को लेकर के आगे बढ़िए। ठीक है, अदरवाइज़ आप पीछे हट जाइए, अब हमारा अपना रास्ता, आप अपना रास्ता। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन को हो सकता है, लग सकता है कि आप एक ज़िद्दी इंसान हो, आप ऐसे कर रहे हो, बट अपनी जगह पे आप ठीक हो। ठीक है, मैं अगर आपको इसको रिवर्स करके समझाती तो शायद आपको समझ में नहीं आता, आप बायस हो जाते, नहीं दीदी हम तो ऐसा कर ही नहीं रहे हैं, उस टाइप की सिचुएशन होती। तो यहाँ पे कोई एक है, या तो आप हो या आपके पार्टनर है, या फिर कोई और थर्ड पर्सन है जो आप लोगों की लाइफ को रेगुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप टूटता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया, एक लाइन खींच दी है कि ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये है आप लोगों की सिचुएशन, ये है आप लोगों की एनर्जी, लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है। इस वक्त आप अकेले हो सकते हैं, पैसों की तंगी कहीं ना कहीं से मुझे काफ़ी लोगों के केस में दिख रही है, दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे रिलेशनशिप हो सकता है कि रिश्ता टूट चुका है, ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही, तो वहाँ पे एफर्ट करना चाहते हैं आप। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जॉब है, कुछ लोगों के लिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है कि जहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ओवरऑल करंट फीलिंग देखेंगे, फिर उनकी करंट फीलिंग हम आपके लिए देखेंगे। अरे 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 अरे, फिलहाल तो आप लोग, अरे कौन इतना बेचैन है भाई, थोड़ा थांबा। जो एनर्जी हमने आपकी बताई, अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करिए, या आगे की एनर्जी भी आपसे मैच करेगी। लेकिन अगर पीछे जो कुछ मैंने बताया वो आपसे मैच नहीं किया तो आप रीडिंग को चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये आपकी एनर्जी फिर हो सकता है ना हो, तो अपने आप को बेवजह कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं मेरे को देखना है, तो आप कोई ख़ास मैसेज हो सकता है जो डिवाइन आपको कन्वे करना चाहते हैं वो आप लीजिएगा, बाकी पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट मत कराना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, यहाँ पे 2 एनर्जी हैं बिल्कुल क्लियर। ठीक है,
कुछ लोगों के लिए आपके ये ऐसा हो सकता है, एक ग्रुप है जहाँ पे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, एक ग्रुप है जहाँ पे पैसा प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में। और हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए दोनों चीज़ें ही प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप भी इसीलिए छूट रहा है क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं है, जॉब नहीं है। जैसे कि कोई भी पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपना डिसीज़न खुद तब तक नहीं ले सकते जब तक कि खुद वो अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो अपना डिसीज़न खुद से नहीं ले सकते, ठीक है। या कई बार लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं बट स्टिल उनकी परवरिश कुछ इस तरीके से की जाती है कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, वो उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। वो हमेशा, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत वीक होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको बच्चों को स्ट्रांग नहीं बनाते हैं, वो उनको हमेशा ओवर प्रोटेक्टेड रखते हैं, या तो कुछ लोग तो इंटेंशनली रखते हैं। एक कह सकते हो एविल माइंडेड लोग होते हैं। पेरेंट्स भी ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स हैं तो सारे अच्छे होंगे। जिस व्यक्ति का स्वभाव ही स्टार्टिंग से बेकार है तो वो इंसान चाहे माँ बाप बन जाए, चाहे वो नॉर्मल बच्चे रहें, वो हमेशा गंदे ही रहते हैं, घटिया ही रहते हैं। वो सास ससुर बनेंगे, माता पिता बनेंगे तो भी वो गंदे ही रहेंगे क्योंकि उनका बेसिक नेचर वही है। तो कई एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मदर स्पेशली, जो क्या करते हैं, अपने बच्चों को इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड करके रखते हैं कि वो ज़िंदगी भर उनका बच्चा ना सिर्फ उनके कहे में चले, उनके इशारे पे चले, उनको अच्छा लगता है। ऐसे लोग बहुत ही क्रूअल होते हैं और बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, उन्हें इससे मतलब नहीं होता है कि उनका बच्चा कल को चल के अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद से नहीं ले पाएगा। वो तुम कब ज़िंदा रहोगे, कब मर जाओगे, कितने टाइम पे, कितनी एज पे, तुमको नहीं पता है, ठीक है। एक्चुअल जो सही पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों को बचपन से ही इंडिपेंडेंट बनाते हैं, क्योंकि हमें ये डर होता है हमेशा कि कल हम नहीं रहे, अगर हमें कल को कुछ हो गया तो हमारा बच्चा कम से कम उसे ये चीज़ पता हो, तो हम उसकी एज के अकॉर्डिंग उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं दुनियादारी, ठीक है। बट कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत ओवर प्रोटेक्टेड रखते हैं और वो हमेशा उनको एहसास दिलाते हैं हम हैं ना, हम हैं ना, हर वक्त। ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों से हमें ये कहना नहीं चाहिए हम आपके पीछे हैं, लेकिन हम हर चीज़ आपकी संभाल लेंगे नहीं, पहले आप खुद भी अपने आप को समझ, जब आपसे नहीं संभलेगा तो हम देख लेंगे वाली कंडीशन होती है। वो अच्छी पेरेंटिंग होती है। बट कुछ पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, वो अपने बच्चों को ऐसे करते हैं, स्पेशली ऐसी मदर। और अक्सर ऐसी मदर्स के बच्चे ही जो होते हैं, स्पेशली लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, वो अपना रिलेशनशिप हमेशा ख़राब करते हैं, क्योंकि एक तो उनकी आदत होती है हर बात अपने बच्चे को इतना ज़्यादा उनसे वो करना, कुरेद कुरेद के पूछना, कि वो अपनी सारी पर्सनल लाइफ अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन मैरिड लाइफ में 100% अपनी पेरेंट्स के साथ भी बातें डिस्कस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पार्टनर के बीच में होनी चाहिए, वो किसी को नहीं पता होनी चाहिए, ना लड़की पक्ष के ना लड़के पक्ष के, पेरेंट्स को, भाई बहन, कोई नहीं, ना फ्रेंड्स को, किसी को नहीं, ठीक है। वैसे ही तो यहाँ पे भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिखता है कि कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे बच्चा आप जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, उनकी एनर्जी ये है कि ये या तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इनके अंदर क्षमता नहीं है, मतलब ये हेल्पलेस हैं कि ये डिसीज़न ले नहीं सकते, उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट जान नहीं सकते। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है वो अपनी पेरेंट्स पे, स्पेशली अपनी मदर पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है कि वो उनके बगैर कुछ करने का सोच ही नहीं रख सकते। मतलब उन्होंने अगर कह दिया कि तुम धूप में खड़े रहो या इस इंसान को छोड़ दो, उसे बात मत करो, ऐसा करो वैसा करो, तुम ऐसे कैसे, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। पहले तो उनका ब्रेन वॉश वैसे करते हैं, जब वो नहीं चलता तो वो रोना धोना, ड्रामा, हमने तुम्हें पाला, हमने तुम्हें ये किया, ये इमोशनल ड्रामा भी करने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पर्सन या तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है या इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, इनको उनकी ज़रूरत है ही है। तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना वो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, उसी की वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है ये मैरिज डिवोर्स की तरफ जाती हुई दिख रही है, ठीक है। रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हो गई है शादी तो ख़त्म होती दिखाई दे रही है, और नहीं हुई है तो लग रहा है कि शायद अगर हो भी गई, पहले तो होती दिख नहीं रही है, अगर हो भी गई तो शायद ये बहुत अच्छा चलेगी नहीं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा हो रहा है एक डोमिनेंट बिहेवियर की वजह से, किसी पर्टिकुलर पर्सन के एक अपने हिसाब से चलाने के लिए, कि मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ मेरा ही चलेगा, ठीक है। तो या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, या फिर ये थर्ड पार्टी, इनकी मदर या मदर फिगर कोई हो सकता है, दीदी भाभी वगैरह कोई, ठीक है, ऐसे इंसान। कुछ लोगों के लिए पार्टनर भी हो सकता है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहाँ पे कंडीशन ये है। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं,
इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत एफर्ट कर लिए, अब इन्हें उसका अपने मेहनत का फल चाहिए, ठीक है, ये उस चीज़ को चाहते हैं, ठीक है, लग्जरी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में पैसा। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे पैसा ही दिख रहा है, 80% लोगों के लिए आपके पार्टनर की ज़िंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत सब कुछ अपना मेहनत दिया, उन्होंने अपना 100% दे दिया है, अब उनको पैसा चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, वो नहीं चाहते कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें, ठीक है, प्रैक्टिकल होकर के डिसीज़न लेना चाहते हैं, ठीक है, इमोशनली बैलेंस्ड हैं, कोई ऐसा नहीं है दुख में रो धो रहे हैं, ऐसी कोई स्टेटस आपके पर्सन का दिख नहीं रहा है, इमोशनली बैलेंस्ड है, ना तो रोमांटिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा रो धो रहे हैं, ना ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बहुत इमोशनली बैलेंस्ड एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर ज़रूर हुए हैं, तो या तो कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन ने क्विट कर दिया कि ठीक है तुम सही हो, मैं गलत हूँ, छोड़ो छोड़ो बात करो, ख़त्म करो, या आपने ऐसा किया है जहाँ पे छोड़ दिया है, छोड़ो ख़त्म करो, आगे बढ़ गए, मतलब बीच में ही लड़ाई को छोड़ दिया है, अपनी हार खुद ही मान ली, एक पक्ष ने अपनी हार खुद ही मान ली और वो बैकआउट कर गया है वहाँ से, ये चीज़ है। बट जो इंसान जीता है ना इस बहस को या इस लड़ाई को, वो इंसान भी खुश नहीं है, ठीक है। द स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर ज़रूर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं आपस में, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने यार कर तो दिया, यार समझा तो दिया, इतनी सारी बातें कर तो दी, और क्या ही मैं कर सकता हूँ या क्या ही मैं कर सकती हूँ, अभी मुझे लगता है मैंने शायद सब कुछ कर लिया, अब जो होगा होगा, भाग्य देखेगा, किस्मत में जो लिखा होगा सो मिल जाएगा, इस टाइप की एनर्जी है। होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय आने पे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। काफ़ी डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये हो सकता है सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं है, खुद को इन्होंने काफ़ी आइसोलेट कर लिया है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे, ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, आपसे भी नहीं कर रहे, किसी और से भी नहीं कर रहे, तो काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है ये इस वक्त, ठीक है, डिफेंसिव में अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अगर कोई चीज़ इनको बार बार तकलीफ दे रही है तो ये उससे भी थोड़ा सा हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनके लिए इस वक्त ज़रूरी है कि इनके पास मेंटल पीस हो, इनके पास अपना सब कुछ हो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। किसी चीज़ का कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, घर छोड़ने की एनर्जी हो सकती है, कहीं बाहर जाने की एनर्जी हो सकती है, पैसे वैसे कमाने को लेकर के कोई एक स्टेप है, दो सिचुएशन अगर है तो उनमें से एक चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये, ठीक है, कोई ट्रैवल प्लान भी हो सकता है, कर सकते हैं, ताकि इनको ये लग रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, यहाँ पर ये भी है। कोई डिसीज़न बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ ढूंढना चाहते हैं, कोई ट्रैवल प्लान, वो घर छोड़ने की एनर्जी दिखाई देती है। कुछ लोग हो सकता है काम के सिलसिले में घर छोड़ रहे हैं, कोई अपना एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं, शायद बहुत हो गया आपकी छत्र छाया में रहते हुए, आपका इस तरीके का एरोगेंट वाला बिहेवियर सहते हुए, अभी ठीक है काफ़ी हो गया, मैंने कर लिया काफ़ी, अभी ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं, शायद इस घर को छोड़ देना ही मेरे लिए बेहतर होगा, कुछ इस तरीके की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी, ध्यान रखना। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप रीडिंग को बाय कर सकते हैं, और नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, क्योंकि मेन वीडियो के जो चैनल डिस्क्रिप्शन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। आपके पर्सन अपना बहुत ज़्यादा ध्यान अपनी करियर, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका 99% ध्यान जो है वो अपने करियर, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे है, क्योंकि इनको ये पता है कि जिस दिन इनका करियर सेटल हो जाएगा, जिस दिन ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उस दिन ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। और जब तक ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो इन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सिचुएशंस पे, ठीक है। तो इसी वजह से इनका पूरा ध्यान इस वक्त इमोशंस से हट के सीधा अपने उस पर हो, इसीलिए इन्होंने खुद को इमोशनली क्या कहना चाहिए, बैलेंस करके रखा हुआ है, ठीक है। सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। दिल का पार्ट जो है वो अभी बंद करके रखा हुआ है, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको कुछ पता नहीं, इन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि अगर ये आपसे मैरिज करेंगे तो आपके साथ सही रहेंगे, थर्ड पार्टी से करेंगे तो सही रहेंगे, या थर्ड पार्टी की बात मानेंगे तो सही रहेंगे, आपके साथ मानेंगे तो सही रहेंगे। इनको बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है। जगल करने की सिचुएशन है, इधर जाऊं या उधर जाऊं वाली सिचुएशन, अब थर्ड पार्टी की सुने कि तुम्हारी सुने, इस बात को लेकर के थोड़ा सा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। कोई दो डिसीज़न है जिनमें से न लेने हैं, जैसे मैंने बताया सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। अब उसी दो सिचुएशन में से एक चूज़ करना है, या तो अपनी मम्मी जी चूज़ करनी है, या आपको चूज़ करना है, या अपनी वाइफ चूज़ करनी है, या आपको चूज़ करना है, मतलब वाइफ या हस्बैंड, मतलब अपना पार्टनर चूज़ करना है, या आपको चूज़ करना है, या फिर अपना करियर चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं।
एक चेंज चाहते हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं या फिर कोई लीगल एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है, या तो किसी लीगल एडवाइस ले रहे हैं किसी एडवोकेट लॉयर वगैरह से कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डिवोर्स की हियरिंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे डिसीज़न बनाना है, ठीक है। या फिर ये किसी मतलब किसी मंदिर मस्जिद जाते हुए वहाँ पे प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, मैं इसके साथ रहूँ, इसकी सुनूँ या उसकी सुनूँ। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपने अंदर झांकते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसों का, किसी इंसान का, रिलेशनशिप का वेट करते हुए नज़र आ रहा है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पैसों के लिए वेट करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, हमने यहाँ पे नंबर्स आपको बताए थे क्या, मुझे नहीं याद, अगर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 9 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी चारों एलिमेंट, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। हमने कल पूछा था लोगों से कि आपने हमारी पूरी वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि हम आपकी पूरी वीडियो देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों का हमारे इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों का प्यार ही है जो यहाँ तक इतनी बड़ी फैमिली बनाने में हेल्प किया। जो लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो एक क्रिएटर हैं और जो नए क्रिएटर्स हैं जो कि अपना चैनल बनाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल, या और ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि कभी भी अपनी जो भी आप चैनल बना रहे हो, आप अपना खुद पे काम करो अपना, ठीक है, और अच्छा काम करो। आप कंटेंट में अगर आपके दम होगा तो वायरल हो ही जाएगा, उसमें ऊपर से आपका लक भी काम करता है। अगर आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, आपकी किस्मत काम करेगी तो आपका चलेगा, अदरवाइज़ फिर बाकी सारी चीज़ें तो खैर जो टेक्निकली आप जो काम कर सकते हो वो तो आप करो, अदरवाइज़ फिर तो लक पे छोड़ दो आप अपनी सारी चीज़ें। पर एक गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये करनी है कि आप जब भी अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने जानने वालों को आपको कभी उसके बारे में नहीं बताना है, बिल्कुल भी भूल के भी नहीं बताना है। और ये गलती से भी ये उम्मीद मत करना कि वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। 99% चांस है कि ये लोग आपको नेगेटिव रिव्यूज़ देंगे, फेक आईडी से आपकी वीडियो पे आकर के कमेंट करेंगे आपको, ताकि आप डिमोरलाइज हो जाएं। सेकंड चीज़, आपकी और ऑडियंस भी आपके बारे में एक नेगेटिव माइंडसेट बना ले, आपके वीडियोस को मतलब आपके चैनल को डाउन करने के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग आपके लिए घातक होंगे, ये कभी भी चैनल आपका ग्रो नहीं करेगा, ये करने ही नहीं देंगे, उस टाइप की सिचुएशन है, ठीक है। और जो लोग नहीं भी करेंगे वो क्या करेंगे, उनको आपके कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो आपकी वीडियो देखेंगे नहीं। आप जितना मर्जी उनको बोलोगे कि देख लो, वो नहीं देखेंगे। इससे क्या होगा, आपकी वीडियो को नेगेटिव रिव्यूज़ मिलेंगे। तो कभी भी गलती से ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपसे जल सकते हैं, चिढ़ सकते हैं, आपकी वीडियो के बारे में गलत बोल सकते हैं फर्जी आईडी से, फेक आईडी से करके, और आपको नेगेटिव रिव्यूज़ देने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहना है आपको, ठीक है। बाकी पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन ये लोग आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कभी भी अपने चैनल के बारे में लोगों के साथ डिस्कस नहीं करें, ठीक है। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, उनका नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के बारे में हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बड़ी क्लियर साफ़ सुथरी एनर्जी है। मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए आप लोगों के बीच में डिवोर्स की सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है, सेपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के केस में मैरिज है वहाँ पे डिवोर्स, और जिन लोगों के केस में मैरिज नहीं है वहाँ पे आप लोगों का एक सेपरेशन, एक दूरी, एक रिश्ता ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हार्श है, बट जो भी है हम यहाँ पे आपको
शुगर कोटेड नहीं बता सकते क्योंकि उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। तो हम वही बताएंगे जो आपके लिए रियल है। अब आपको अच्छा लगे नहीं लगे अलग बात है, आपके लिए जो अच्छा है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। सभी चारों एलिमेंट, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें, जैसे आपके बीच की सिचुएशन मुझे जो दिख रही है वो दिख रही है डिवोर्स वाली, ठीक है। सिंपल क्लियर सिचुएशन है कि या तो आप लोगों का डिवोर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो, और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हैं तो आप सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। शादी नहीं किया है तो लग रहा है कि शादी चल नहीं पाएगी, अगर आगे कर भी ली तो चलेगी नहीं, और अगर है तो ये आगे ख़त्म होने वाली है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे सिचुएशन है कि छोड़ा नहीं जा रहा, चीज़ें चल तो नहीं रही हैं, सेपरेशन हो गया है, अलग हैं, बट स्टिल यहाँ पर कुछ ऐसा है जैसे लग रहा है कि छोड़ना नहीं है। यहाँ पे ये लग रहा है कि वही एक पक्ष आपके पर्सन की एनर्जी है कि नहीं यार, या तो इसलिए कि एडिक्शन है, प्यार है, इमोशंस है, इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा, और एक पक्ष हो सकता है कि ज़िद्दी हो सकता है कि कंट्रोल अपना नहीं खोना चाहता उस रिलेशनशिप को, क्योंकि अगर हमने छोड़ दिया वो इंसान किसी और के साथ चला जाएगा और वो बर्दाश्त नहीं है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन कुछ है जो अपने अंदर भर के बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको बताना नहीं चाहते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते आपके सामने, आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, इसलिए ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। और कुछ है जो इन्होंने बातें भी हाइड करी हैं, शायद अपने इमोशंस हो सकते हैं, अपनी कोई ख़ास बात रियलिटी हो सकती है इनकी जो इन्होंने अब तक आपके सामने रिवील नहीं करी है। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। पैसा बचाते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कंजूसी करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन के पास पैसा नहीं है तो वो पाई जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। बहुत पैसा बचा रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन, इसलिए पैसा बचा रहे हैं ताकि चीज़ों को ठीक कर सकें आप लोगों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे किसी तरीके की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन से पैसा इसलिए बचा रहे हैं ताकि वो आपके साथ आगे बढ़ सकें अपनी ज़िंदगी में, कोई एक डिसीज़न बनाना है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ कोई ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, इसलिए भी पैसे बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि शायद उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा, आपके साथ रहना है तो उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा भी दिख रहा है। बर्डन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपके पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा उनके पास या तो एक्स्ट्रा बर्डन है आपके अलावा भी जो उन्हें झेलना पड़ रहा है, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनके पास इतना अभी सफिशिएंट है नहीं कि वो आपका बोझ ले सकें या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें, ऐसा भी मुझे दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में या तो ऐसा लगता है कि आपका बोझ नहीं उठा सकते, या उनकी फैमिली में ऑलरेडी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका इन्हें लग रहा है कि नहीं यार वो ये अननेसेसरी का बर्डन है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बट मुझे करना पड़ रहा है यहाँ पर, ये चीज़ है। तो ये अब ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ों में बदलाव आ जाए, ठीक है। क्यों आ जाए अभी वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन पैसा बचा रहे हैं ना, तो वहाँ पे चाह रहे हैं कि जल्दी से चीज़ें हो जाए। मिसिंग एनर्जी है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये चीज़ है। जो भी आपके साथ में इन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया है ये उसको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली ये किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिससे आपका परिचय है, जो इंसान आपको भी जानता है या जानती है, तो ये उसके साथ में आपके बारे में जानकारी के लिए उससे ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट शो करते हुए दिख रहे हैं। क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, मेंटल क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। यहाँ पर हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, ऐसा भी है। कोई नया लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में अगर हो सकता है इसीलिए आपसे बात नहीं कर रहे या कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि उनको लग रहा है अगर बातचीत हुई तो फिर से एक नया झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। बताना नहीं चाहते, मैं इसको बिना देखे भी यही कहना चाहती थी क्योंकि कार्ड ओपन नहीं हुआ। बताना नहीं चाहते, बहुत कुछ ऐसा है जो इन्होंने अंदर भर के रखा हुआ। अभी हो सकता है आप लोगों के केस में 444 की एनर्जी बाहर आ रही है, 444 दिख रहा हो आप लोगों को। तो यहाँ पे राहु की किसी तरीके की दशा, अंतरदशा, महादशा हो सकती है। अभी प्लैनेटरी पोजीशन भी चेंज हुई है यहाँ पर,
तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि राहु के इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है आप लोगों का एक पॉज बटन दब गया है, तो रिलेशनशिप अभी थोड़ा सा होल्ड पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, डिफ़िकल्टीज़ आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, आपकी बढ़ सकती है, आपके पर्सन की बढ़ सकती है, ये भी चीज़ जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो थोड़ा सा इस टाइम को पास ऑन होने दीजिए, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए अगर आपको 4 की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, बार बार दिख रहा है, तो ये आपके लिए साइन हो सकता है कि आपका राहु जो है वो ख़राब हो रहा है। अगर आपको ओवरऑल इस चीज़ों में लव लाइफ के अलावा भी ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक पॉज बटन दब गया है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, लोगों के साथ में आपके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, चीज़ें मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आगे बढ़ ही नहीं रही है ज़िंदगी, तो वहाँ पे आप हर काम में अड़चन आ रही है, बाधा आ रही है, तो राहु का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ जिसकी वजह से यहाँ पे रिश्ता ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन ऐसा लग रहा है कि बोझ समझ के उतार दिया गया है यहाँ इस रिलेशनशिप को, ऐसे लग रहा है बहुत बुरे नोट पे आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, चाहे तो आपने की हैं या आपके पार्टनर ने की है, ठीक है। प्रोग्रेस चाहते हैं, चीज़ों को सब कुछ सही करना चाहते हैं, बट यहाँ पे ऐसा होता दिख नहीं रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक कर लें। जिन लोगों ने अपने घर पे बात नहीं किया है, आपके पर्सन वहाँ आपके रिगार्डिंग अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं, पर उससे पहले या आपकी फैमिली से या अपनी फैमिली से आपके रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं, आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, बट वो तभी पॉसिबल है जब ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके की जीत, किस तरीके की क्लैरिटी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अगेन इमोशंस को लेकर के, ठीक है, क्लैरिटी चाहिए, बर्डन उतार के रखना है इनको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यस, ये देख रहे हैं कि क्या इन्होंने सही किया, मतलब कोई बोझ है इनके दिल पे। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, ठीक है, आप बहुत इमोशनल थे बट उन्होंने गलत कर दिया, तो वहाँ पर चीज़ों को वो ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। अगर कुछ लोगों के केस में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आपने उनके साथ गलत किया है, उनको ऐसा लग रहा है, तो वहाँ पे वो वहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं यहाँ पर, आप लोगों के बीच में दूरी है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, सेम एनर्जी है। आपके पर्सन पहले अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ना चाहते हैं। सपोज उन्हें अपने घर में आपसे शादी को लेकर के बात करनी है, या उन्हें ऐसा करना है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो उन्हें अपनी मदद से बात करनी है कि नहीं हम अलग रहना चाहते हैं, या चीज़ें आप लोगों के बीच में बन नहीं रही है, तो ऐसा उन्हें कोई भी स्टेप अगर लेना है ना आपके फेवर में, तो उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, यहाँ पर ये दिख रहा है, अदरवाइज चीज़ें ख़राब होती दिख रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वैसे तो पूरी रीडिंग क्लियर ही आई है, फिर भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कन्फ्यूज़न है अभी इनको, ठीक है, ये एक प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं, मतलब एक दोस्ती करना चाहते हैं, प्यार भरा कप नहीं है, दोस्ती करना चाहते हैं, थोड़ी सी हंसी मजाक करना चाहते हैं, एक प्रपोजल आपके लिए लेके आना चाहते हैं, बट ये एक पेज वाली एनर्जी है, अभी मेच्योर एनर्जी नहीं है। तो आपके पर्सन की अभी एज कम हो सकती है, इसलिए ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर अभी ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इनकी अभी कह सकते हो कि ये कोई सॉलिड ऑफ़र आपको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो एक फ्रेंडली ऑफ़र आपको दे सकते हैं, और जो कि ये देना चाहते हैं आपके साथ में। फ़िलहाल तो आप लोगों के बीच में एक टावर दिखता है, एक बर्डन उतार के रखने जैसा दिखता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अगेन बर्डन 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 बर्डन, ठीक है। आपको डिवाइन भी यही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको अपने बर्डन उतार के रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने बर्डन को खुद से उतारना है आपको, ठीक है, इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के ऊपर डिपेंड हो गए हैं और अपनी हर ख्वाहिश आप उन्हीं से मनवाना चाहते हैं, उन्हीं चाहते हैं कि वही पूरी करें, तो वहाँ पे ये रिलेशनशिप को चीज़ों को ख़राब कर देगा, ठीक है। पैसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू दिख रहा है, आपके केस में भी हो सकता है, आपके पर्सन के केस में भी हो सकता है यहाँ पर,
तो ये बर्डन आपको उतार के रखने हैं। और फाइनेंशियली आपने जो कुछ किया थोड़ा सा वेट करते हो, वेट की एनर्जी है आपकी, इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। अपने एफर्ट करिए, एफर्ट करने के बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा या आपके पर्सन को इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ जिम्मेदारियां हैं यहाँ पे जो पहले उतारनी पड़ेंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की मैसेज आपके लिए क्या है। वीडियो अगर रेजोनेट हुई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रीयूनियन, मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड सीक्रेट्स की एनर्जी है। स्टार्टिंग से ही दिख रहा है सीक्रेट कि आपके पर्सन ने अपनी सारी चीज़ें कुछ छुपा के रखी हुई हैं जो आपको नहीं बता रहे हैं, और वो ये बताना चाहते हैं आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। वो ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अब तक आपको सब कुछ नहीं बताया है, बहुत कुछ है उन्होंने जो अपने अंदर रखा हुआ है। जैसे कि दिख रहा है कि उनके दिल में प्यार है आपके लिए, लेकिन वो फिर भी आपको कोई एक सॉलिड ऑफर नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट, अपनी मदर के स्पेशली अगेंस्ट नहीं जा सकते। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है। कुछ लोगों के पर्सन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, कि इमोशनली इंडिपेंडेंट भी नहीं है। उनको ऐसा लगता है जैसे वो अपनी मदर के बगैर या जिस भी रिलेशनशिप में उसके बगैर सर्वाइव कैसे करेंगे, ठीक है, ये भी उनकी एनर्जी है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। रीयूनियन, जहाँ पे आपके पर्सन आपसे को ऐसा फील होता है कि आप लोग कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, बट अल्टीमेटली घूम फिर के आप एक दूसरे के साथ में आ ही जाते हो, ठीक है, रीयूनियन आप लोगों की हो ही जाती है। तो वो ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन अल्टीमेटली हम एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं, पास आ जाते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। आपके पर्सन को इस बात का भी एहसास है कि उनसे गलती हुई है, उन्हें जब आपके लिए एक्शन लेना चाहिए था तब उन्होंने नहीं लिया, वेट करवाया आपको, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। तो उन्हें ये भी है कि उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ में हो सकते थे। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फोकस करिए अपने पर्सन पे, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस वक्त शायद आप बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, हाइपर एक्टिव हो गए हो या बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हो, क्योंकि ये राहु का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है कि जो आपके दिमाग में एक भ्रम पैदा कर रहा है, मुझे तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो कर दूंगी। ओवर कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी में अगर आप आ रहे हैं तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये राहु है, मतलब आपको क्या करना है, आप पहले ये चीज़ देखो कि जो भी रास्ता आप तय करने वाले हो, जो भी आप कुछ करने वाले हो, क्या उस चीज़ के रिगार्डिंग आपके पास एग्जैक्टली सारे रिसोर्सेज हैं, तैयारी आपकी पूरी है कि नहीं है। तो इस चीज़ के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ठीक है। जो भी आप, क्योंकि अगर आप किसी सफ़र पे जाने वाले हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे बीच में चैलेंजेस आएंगे, तो क्या आप उन चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हो, ऐसा डिवाइन आपसे पूछ रहे हैं। ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।